आज से एक साल पहले आज ही के दिन सिंधिया ने कांग्रेस से खुद को अलग करते हुए अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही 15 वर्षों बाद सत्ता में आई कांग्रेस सरकार 15 महीने में ही गिर गई। जहां भाजपा आज के दिन को सिंधिया के साथ आने पर जश्न के रूप में मना रही है, तो वहीं कांग्रेस आज लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर कर रही है। इसी कड़ी में इंदौर में भी कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस से जुड़े और संविधान की रक्षा करने का प्रण लिया। आयोजन में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, सज्जन वर्मा, कांग्रेस विधायकों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। आयोजन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के संदेश का वीडियो भी प्रसारित किया, जिसमें कमलनाथ ने भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए चुनी हुई सरकार को गिराने के आरोप लगाए। इस दौरान पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को भूलकर भाजपा ने आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या की थी। पूरे देश में भाजपा सरकार इसी तरह लोकतंत्र की हत्या कर रही है। भले ही आज प्रदेश में भाजपा सरकार काबिज हो, लेकिन प्रदेशवासी सरकार की हकीकत जानते हैं। मध्य प्रदेश में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए बीजेपी ने संविधान की मूल भावना को तार कर लोकतंत्र को खतरे में डाला। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 बार ये देश को दुनिया के सामने बता चुके हैं कि उन्होंने किसके साथ क्या किया। मैं बार बार बता चुका हूँ। अब हमारे अध्याय में ज्योतिरादित्य सिंधिया समाप्त हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर हैं और संस्थागत भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करते हुए लोकतंत्र की रक्षा करना चाहती है और करती रहेगी। जी आज इस तरीके से कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मना रही है, क्या कुछ कहेंगे? किस तरीके से मना रही है, क्या संदेश देना चाहती है कांग्रेस? ऐसा है कि देश में आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता जैसी महामारी कोरोना को लेकर, वैसी ही महामारी लोकतंत्र की हत्या को लेकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और आरएसएस की विचारधारा ने की है। 8 राज्य लगातार चुनी हुई सरकारों को गिराना। अगर लोकतंत्र बचाना है तो सबसे पहले इस विचार से लड़ना कि जो वोट मिला उसकी हत्या करना। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में आज ही के दिन लोकतंत्र की हत्या भी की, संविधान का मखौल भी उड़ाया, बाबा साहब अम्बेडकर की अवहेलना भी की और उसी के भावना अनुरूप कमलनाथ जी ने आदेश दिया है कि हम सबको लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। और आज का दिन लोगों को याद दिलाएं कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं जो असत्ता में बैठे हैं। हम उनको विरोध करते हैं। जरूर वो मुख्यमंत्री बने बैठे, पर हमें पता है कि लोकतंत्र के हत्यारे हैं हम। भैया, ज्योतिरादित्य सिंधिया बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, जो आदरणीय कमलनाथ जी ने आज 20 मार्च को एक साल पहले जो इस्तीफा दिया था, इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस सरकार को चुना था और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 15 महीने तक लगातार प्रदेश के अंदर जो विकास हुआ, जो 15 साल में बीजेपी सरकार में नहीं हुआ था, वो आदरणीय कमलनाथ जी 15 महीने में करके दिखाया था। उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, पूरा प्रदेश की जनता जानती है, किसान जानता है, युवा जानता है, महिला जानती हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो कमलनाथ जी 15 महीने काम करके दिखाया, भले वो बुजुर्गों पेंशन की बात हो या बिजली की बात हो, 100 रुपये यूनिट की बात हो, या हमारी कन्याओं की शादी 21 से 51 हज़ार रुपये कर दिए, या क्या बोलते हैं अपने किसानों को कर्जे की माफ़ हो और भू माफिया कार्रवाई करी, मिलावट कार्रवाई करी, वो भले बीजेपी का हो या कांग्रेस का, पूरे प्रदेश में वो कार्रवाई करके उन्होंने दिखाया। जो 15 साल में जो भ्रष्टाचार और जो लोगों ने जो कमाया था उनके ऊपर कार्रवाई करी। कमलनाथ जी ने तो जो अवैध कॉलोनी जिन लोगों ने सोसाइटी कब्जे किए थे उन सब पे कार्रवाई करके जो उन्होंने साहस दिखाया वो कमलनाथ जी ने, और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी लोग नहीं दिखा पाए। और उसी का उदाहरण है कि 15 महीने के अंदर इन लोगों ने सरकार गिरा दी। इसलिए गिरा दी क्योंकि इनकी सरकार को जनता ने नहीं चुना था, इनको अभी नोटों से सरकार चुनी है। नोटों से हमारे जो कांग्रेस विधायक, कांग्रेस के गद्दार विधायक थे, उनको खरीद के उन्होंने सरकार बनाई है। परंतु आम जनता जानती है 2023 में इसका जवाब देगी और नगर निगम चुनाव इसका जवाब देगी। तो आपकी कांग्रेस की नगर में मेयर भी बनेंगे और पार्षद भी जीतेंगे। उसके अलावा 2023 कांग्रेस सरकार बनेगी। किसानों की सरकार है, किसानों के लिए काम किया, उन्होंने युवाओं के लिए काम करा और आज भी आम जनता कांग्रेस के साथ में और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हम जितने कांग्रेस के लोगों से संकल्प लिया है कि हम घर घर जाएंगे और बताएंगे हमारी उपलब्धि और जो इन्होंने जो गद्दारी करी है और जो नोटों की सरकार चल रही है उसके बारे में हम आज हम बताएंगे सब लोग। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। कर्ज से डूबा किसान, रोजगार के लिए भटकता युवा, असुरक्षित महिलाएं,
करों से पीड़ित व्यापारी और निराश आमजन, यह हमारे मध्य प्रदेश की 2018 की तस्वीर थी। और ऐसी स्थितियों में वर्ष 2018 में एक नई ऊर्जा के साथ आपने कांग्रेस को वोट देके मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी। कांग्रेस को वोट देते वक्त आपके मन में बदलाव के विचार थे, आपके मन में नई आशाएं और एक नई सुबह की कल्पना थी। आपकी उम्मीदों और हमारे वचनों को पूरा करने के लिए हमने प्रदेश में कार्य शुरू किया। हमें केवल 15 महीने काम करने का अवसर मिला। चुनाव में गए समय को हटाकर 1 वर्ष के कार्यकाल में हमारी सरकार ने जो कार्य किए सभी आपके सामने है और हम अपने वचनों को और आपकी उम्मीदों को पूरा करने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हमारी सरकार द्वारा 1 वर्ष में किए गए कार्यों और जनहित के निर्णयों ने बीजेपी सरकार के 15 वर्षों के झूठ और ध्यान भटकाने के शासन की पोल खोल दी। प्रदेश में हो रहे चौतरफा विकास से डर के बीजेपी ने जन आदेश को नकारते हुए सौदे की सरकार बनाई। विपक्ष के सौदे की राजनीति का संज्ञान मुझे था। मेरे पास उस समय 2 विकल्प थे। पहला विकल्प था कि मैं भी सौदेबाजी करूं और एक खरीदी हुई सरकार बनाऊं, या फिर मैं लोकतंत्र और संविधान के सम्मान को बचाऊं और संविधान की भावनाओं के अनुरूप कार्य करूं। मैंने दूसरा विकल्प चुना और 20 मार्च 2020 को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर लोकतंत्र की लाज को बचाया। वही विपक्ष ने मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक लगाते हुए सौदे की सरकार बनाई और संविधान की आत्मा को मारने का कार्य किया। हमने सौदेबाजी नहीं की और इस्तीफा देकर लोकतंत्र के सम्मान को बचाए रखा। आज उस घटना का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। हम सभी के लिए ये गौरव का विषय है कि हमने लोकतंत्र के सम्मान को जीवित रखा। आज का दिवस लोकतंत्र के सम्मान का दिवस है। मैं मध्य प्रदेश के प्यारे भाइयों और बहनों को लोकतंत्र सम्मान दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। साथियों, भारत की आज़ादी की लड़ाई महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और अनेक आज़ादी के दीवानों ने लड़ी थी। आज़ादी के सही मायने जानने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि कांग्रेस ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। साथियों, लोकतंत्र में जनता जब तक अपनी सरकार चुनेगी तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। मध्य प्रदेश की ये सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है और इसलिए आज प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, चाहे वो किसान हो या युवा, महिलाएं हों या कर्मचारी, मजदूर और व्यापारी, सभी पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि आइए हम सब एकजुट होकर इस सरकार के दमन का विरोध करें और सोती सरकार को जगाएं। मैं मध्य प्रदेश की जनता को आज इस अवसर पर वचन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी सदैव आपके साथ खड़ी रहेगी। आपके अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमेशा संघर्षरत है और हमेशा संघर्षरत रहेगी। आपके सहयोग से मध्य प्रदेश में जो विकास कार्य हमने शुरू किए थे, कांग्रेस सरकार बनते ही हम उन विकास कार्यों को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।